हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। यहाँ पे जो न्यू वैकेंसी निकल के आई है, यहाँ पे जैसे कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड IPP हैज़ set up under the Department Post Ministry of Communication with 100% इक्विटी ऑनवर्ड बाय द गवर्नमेंट। इसके बाद यहाँ पे जो ऑफिशियली इसका वेबसाइट है, इसका जो इम्पोर्टेंट डेट है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है, इसका स्टार्टिंग डेट होएगा जैसे कि 1 मार्च 2025 को, और इसका लास्ट डेट रहेगा 21 मार्च 2025, और इसका लास्ट डेट रहेगा फ़ी का भी। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि कैंडिडेट इन देयर ओन इंटरेस्ट आर एडवाइज नॉट टू वेट टिल द लास्ट डेट एंड टाइम फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन। IPP shall not be responsible if the candidate are not able to submit their application due to last time rush। यहाँ पे कैंडिडेट को जैसे कि यहाँ पे 21 मार्च 2025 से लिखा हुआ है, कैंडिडेट को यहाँ पे 20 या 19 मार्च को तो यहाँ पे पेमेंट यहाँ पे कर देना रहेगा। अगर आप लास्ट डे को करोगे, जैसे कि सर्वर डाउन हो गया, तो यहाँ पे आप पेमेंट नहीं कर पाओगे, तो IPP जो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। इसके बाद इसका पोस्ट यहाँ पे डेजिग्नेशन एग्जीक्यूटिव, नंबर ऑफ द वैकेंसी यहाँ पे 51 है, एज यहाँ पे 21 से 35 ईयर है। वैकेंसी रिजर्व यहाँ पे जैसे कि अलग अलग कास्ट कैटेगरी के हिसाब से दिया हुआ है। जनरल के लिए यहाँ पे 13 है, EWS के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 9 है, SC के लिए 12 है, और ST के लिए 4 वैकेंसी यहाँ पे है। इसके बाद नंबर ऑफ द वैकेंसी जो टेंटेटिव इंक्रीज हो सकते हैं और डिक्रीज भी हो सकते हैं। इसके बाद जो सर्कल स्टेट वाइज यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे अलग अलग स्टेट कैटेगरी के हिसाब से दिया हुआ है, एक बार अच्छे से देख लेना। इसके बाद जो कैंडिडेट जो अप्लाई करेंगे, ओनली 1 वैकेंसी, ओनली कैंडिडेट को एक ही स्टेट के लिए 1 वैकेंसी के लिए आपको अप्लाई करना रहेगा। इसके बाद कैंडिडेट जो एप्लीकेंट जो कंसीडर करेंगे ओनली अगेंस्ट द वैकेंसी in the banking outlet for which he or she applied। merit list will be drawn banking outlet wise, merit list निकलेगा उसके तरफ। यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन एंड मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहना चाहिए वो दिया हुआ है। पोजीशन है एग्जीक्यूटिव, जॉब डिस्क्रिप्शन में अचीवमेंट ऑफ मंथली रेवेन्यू टारगेट थ्रू द डायरेक्ट सेल ऑफ बैंक प्रोडक्ट, और डायरेक्ट यहाँ पे जैसे कि मंथली रिवेन्यू रहेगा, जो टारगेट रहेगा अचीव करने के बाद। यहाँ पे सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर इवेंट एंड रन कैंपेन्स इन द एरिया अंडर द ब्रांच ऑफिस। जो इसके बाद इंक्रीज करेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी को, जो कंडक्ट करेंगे पीरियोडिक ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सेशंस फॉर GDS ऑन IPP प्रोडक्ट एंड सर्विस। इसके बाद यहाँ पे जो ऑपरेट करेंगे विथ DOP इंस्पेक्टर सब डिवीज़न एंड पोस्ट मास्टर टू ड्राइव IPP एंड थर्ड पार्टी सेल, जो असिस्ट करेंगे। इसके बाद GDS एक्वायरिंग न्यू कस्टमर फॉर IPP एंड पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस असिस्ट करेंगे IPP मैनेजर इन ऑपरेशन में। इसके बाद इसका एक बार अच्छे से जॉब डिस्क्रिप्शन में देख लेना क्या क्या आपका जॉब डिस्क्रिप्शन रहेगा। इसके बाद मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या रहना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी फील्ड से, और पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रहेगा जैसे कि इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर के लिए रहेगा ये, जो एक्सटेंड भी हो सकता है ऑन ईयर टू ईयर बेसिक ऑफ फर्दर पीरियड ऑफ 2 ईयर, 2 ईयर तक आप जैसे कि एक्सटेंड हो सकता है। मिनिमम आपका जैसे कि ड्यूरेशन रहेगा, जैसे कि एक्सटेंड होके वो अगर आप 1 ईयर रहेगा, जैसे बैंक चाहेगी तो 1 ईयर और एक्सटेंड करेगी, 1 ईयर और एक्सटेंड करेगी, मिनिमम मैक्सिमम 3 साल तक आपको एक्सटेंड करेगी अगर बैंक ऊपर ये निर्भर है। सिलेक्शन प्रोसेस आपको कहेगा, ये भी दिया हुआ है, एक बार रेड कर लेना। पे एंड अलाउंस आपको क्या रहेगा, जैसे कि द बैंक शेल पे अ लमसम अमाउंट 30,000 पर ₹30,000 ओनली पर मंथ एक्सक्लूसिव एंड स्टैट्यूटरी डिडक्शन। टैक्स डिडक्शन विल बी डन एज पर इनकम टैक्स एक्ट। जो इसके बाद यहाँ पे जो एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ लमसम पे रहेगा, इंसेंटिव बेस्ड परफॉर्मेंस पे देखा जाएगा, और इंसेंटिव आपको दिया जाएगा अगर टारगेट अचीव करते हो तो।
इसके बाद एप्लीकेशन फ़ी आपका रहेगा जैसे कि जो नॉन रिफंडेबल रहेगा। कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट का SC ST PWD ओनली इंटीमेशन चार्जेस रहेगा 150 रुपया एप्लीकेशन फ़ी। फॉर ऑल अदर के लिए 750 रुपया रहेगा। ओनली फॉर SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 150 और अदर कैंडिडेट के लिए रहेगा जैसे कि 750 रुपया। इसका ऑफिशियली वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में ही लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। और जैसे इसका फॉर्म जैसे कि आपको यहाँ पे रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, एक बार अच्छे से रेड कर लेना। रेड करने के बाद आपको कौन से सर्कल में क्या है ये सब दिया हुआ है। सर्कल हो गया, स्टेट हो गया, बैंकिंग आउटलेट हो गया, यहाँ पे नंबर ऑफ द वैकेंसी कितना है वो सब दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे डिटेल एप्लीकेशन आपको कैसे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे स्टार्ट अप्लाई करना रहेगा, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, पेमेंट फी करना रहेगा, डॉक्यूमेंट एंड स्कैन अपलोड करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि फ़ोटोग्राफ का साइज़ दिया है, सिग्नेचर का दिया है, लेफ्ट थंब का दिया है और यहाँ पर डिक्लेरेशन का भी दिया है। आपको डिक्लेरेशन में क्या लिखना रहेगा ये सब भी आपको दिया है। जैसे फॉर्म आपको जैसे कि स्टार्टिंग होता है, मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ये आपका जैसे कि IBPI ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू आपको वेबसाइट है, आपको वहाँ पे जैसे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करना रहेगा। आपको जब आपका पेमेंट हो जाएगा तभी आप यहाँ पे जैसे कि फॉर्म आपका माना जाएगा फिलअप हो चुका है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आपका जैसे कि मैंने आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन आपको इन्फॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट थे आपको बता दिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, चैनल को फॉलो करिए। और भी कुछ डाउट आता है ये PDF और वेबसाइट लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइड करा दूंगा। और धन्यवाद।